एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 5 में बच्चों को मैथ में चैप्टर 1 में इंटरनेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया जाता है, किस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो क्लास 5 में बच्चों को फर्स्ट चैप्टर में बच्चों को इंटरनेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आपके साथ क्लास 5 में फर्स्ट चैप्टर में बच्चों को लार्ज नंबर सिखाया जाता है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर में बच्चों को इंटरनेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जाता है। तो इसके समझाने के लिए बच्चों को सबसे पहले बताया जाता है जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम को दो तरीके से बांटा गया है। बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की, तो इंडियन नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम फॉलो करते हैं। वेरेस जब बात करते हैं इंडिया से बाहर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनली जो नंबर सिस्टम होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। उसी को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। सो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर बच्चों को इस तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट समझाया जाता है और इसमें कौन कौन से नंबर्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। जैसे हमने इसे पहले भी देखा है, जैसे देखिए पीरियड्स में यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स आते हैं, तो हमेशा हम राइट साइड से समझते हैं। जैसे वंस का पीरियड होता है, थाउजेंड्स का पीरियड होता है, लाख्स का पीरियड होता है, करोड़ का पीरियड होता है। अब इन सारे पीरियड में ना प्लेसेस, यानी कि वंस के पीरियड में कितने प्लेसेस आते हैं, जैसे कि वंस आता है, टेंस आता है और 100 के प्लेस आते हैं। यानी कि वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस और 100, जिसको हमने डिनोट किया है शॉर्ट में। वंस को ओ लिखते हैं, टेंस को टी लिखते हैं और 100 को एच लिखते हैं। बात करते हैं थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स के पीरियड में 2 प्लेसेस आते हैं, एक होता है 1000 और एक होता है 10,000। 1000 को हम टी एच लिखते हैं और 10,000 को हम टी टी एच लिखते हैं। उसी तरीके से लैक्स के पीरियड में दो आते हैं प्लेसेस, एक होता है लाख का और एक होता है 10 लाख का। लाख को हम एल लिखते हैं और 10 लाख को हम टी एल लिखते हैं शॉर्ट में। और साथ ही लास्ट में आता है करोड्स, तो करोड्स के अंदर अगेन 2 प्लेसेस आते हैं, एक होता है करोड़ का और एक होता है 10 करोड़ का। करोड़ को हम इसे डोनेट करते हैं और 10 करोड़ को हम टीसी शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये इंडियन नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है जो बच्चों को समझाया जाता है। बच्चों को बस ये याद रखना है, वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस आते हैं, वंस, टेंस और 100, और बाकी के जैसे जो भी ये हमारे थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड है, उसमें सिर्फ 2 प्लेसेस आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये बच्चों को याद रखना होता है। इसी को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स नंबर है। अब इस नंबर को ना बच्चों को पहले आप बोलें कि इस तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और इन नंबर्स को हमें इन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है कि कौन से नंबर, यानी कि कौन सा डिजिट कौन से पीरियड्स या प्लेसेस में आएगा। तो हमेशा जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स लिखते हैं तो हमेशा हम राइट साइड से, यानी कि वंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 6 जो है वो ये वंस प्लेस में है, तो हमारा यहाँ पे देखिए वंस के पीरियड में वंस प्लेस पे हम 6 लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट 1 आएगा हमारा टेंस प्लेस पे, 7 कहाँ आएगा 100 के प्लेस पे, देन 1000 के प्लेस पे आएगा 0, देन 10,000 के प्लेस में 4 आता है। उसके बाद 6 कहाँ आएगा लाख के प्लेस में आएगा, 2 आएगा हमारा 10 लाख के प्लेस में, 3 आएगा हमारा करोड़ के प्लेस में और 5 आएगा हमारा 10 करोड़ के प्लेस में। इस तरह से बच्चों को आपको समझाना है। अब यहाँ पे बच्चों को बोलना है कि देखिए यहाँ लिखा राइट यूजिंग कॉमास। अब इस नंबर को हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, तो हम इसे ब्रेक करेंगे, यानी कि कॉमा देते हुए इसे हम ब्रेक कर लेंगे। जैसे इसे हम कैसे कॉमा देंगे, तो कॉमा देने का तरीका ये होता है, जैसे आप इसे पीरियड्स वाइज सेपरेट करते हैं उसी वे में आपको कॉमा देना है। यानी कि वंस, टेंस और 100 कौन से पीरियड में रहेंगे, वंस के पीरियड में। यानी कि हमें क्या करना है, देखना है, जैसे ये है वंस, टेंस, 100, तो ये तीनों एक साथ हमेशा रहते हैं। तो वंस, टेंस, 100 के पहले हम यहाँ कॉमा लगा देंगे इस तरह से, यानी कि ये तीनों सेपरेट हो गया। उसी तरह से 1000 और 10,000 हमेशा एक ग्रुप रहता है, तो ये है 1000 और ये है 10,000, तो उसके पहले हम कॉमा लगा देंगे। सेम वे अब देखिए लाख और 10 लाख एक पीरियड है, यानी कि ये है लाख और ये है 10 लाख, तो इसके पहले कॉमा लगा देंगे और फिर ये हो जाएगा करोड़ और ये हो जाएगा 10 करोड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से 53 करोड़
26,40,716। तो देखिए इस नंबर को हमने कॉमा को यूज करके लिख दिया है। बहुत इजी होगा अगर बच्चे पीरियड समझ जाएंगे, और उससे भी इजी होगा अगर बच्चों को पीरियड समझ में आ जाएगा तो बच्चे उसका नंबर नेम लिख सकते हैं। जिस तरह से जिस पीरियड में हमने इसे लिखा है उसी पीरियड में इसे हम बोलेंगे और लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए 5 और 3 कौन से पीरियड में है, करोड़ के पीरियड में है, तो हम इसे बोलेंगे 50, दोनों को साथ में बोलना है, 53 करोड़। फिर 2 और 6 लाख के पीरियड में 26,40,000 के पीरियड में है, सो 40,716 इस तरह से बोलेंगे और उसी तरह से लिख देना है। तो लिख लेते हैं। सो ये नंबर बनता है 53 करोड़ 26,40,716। तो जैसे आप बच्चों को समझा देंगे कि पीरियड्स वाइज नंबर्स को कैसे हम सेपरेट करते हैं, कैसे उसे हम बोलते हैं, तो बहुत ही इजीली बच्चे समझ जाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम। इसी तरह से बच्चों को पहले इंडियन नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट के तौर पे ही समझाया जाता है। जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझा है, उसी तरह से बच्चों को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू बच्चों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम समझाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने चार्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी बच्चों को पीरियड्स होते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में और प्लेसेस होते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम पहले देखते हैं कौन कौन से पीरियड्स आते हैं। जैसे वंस का पीरियड होता है, थाउजेंड्स का पीरियड होता है और मिलियंस का पीरियड होता है। अब यहाँ पे बच्चों को देखना है कि हर एक पीरियड के अंदर जो प्लेसेस हैं वो 3 के ग्रुप्स हैं। जैसे वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस आते हैं, वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस और हंड्रेड्स का प्लेस, जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा था। यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब जैसे ही हम 1000 के पीरियड में आएंगे तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा था हमने कि 1000 के पीरियड में सिर्फ 2 ही प्लेसेस थे, 1000 और 10,000। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, 1000 के पीरियड में भी 3 प्लेसेस हैं, 1000 है, 10,000 है और उसके बाद है 100,000। यहाँ से चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को याद रखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 पीरियड्स आते हैं, वंस, 1000 और मिलियंस, और हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। वंस के पीरियड में है वंस, टेंस, 100, 1000 के पीरियड में है 1000, 10,000 और 100,000, जिसको हम HTH लिखते हैं। उसी तरह से मिलियन के पीरियड में भी 3 प्लेसेस हैं। एक होता है मिलियन जिसको हम M से डिनोट करते हैं, 10 मिलियन जिसको हम कहते हैं TM, और 100 मिलियन जिसको हम लिखते हैं HM। तो यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लाख, 10 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। बच्चों को ये याद रखना है कि जो भी पीरियड्स है ना उसके अंडर 3 का ग्रुप है, यानी कि 3 प्लेसेस का ग्रुप है। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे अगेन 9 डिजिट नंबर है। अब इसे यहाँ पे बोला गया है राइट यूजिंग कॉमा। हमें इस नंबर को कॉमा देते हुए सेपरेट करना है, और कैसे करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमें इसे कैसे सेपरेट करना है, पीरियड वाइज। तो जैसे वंस, टेंस और 100, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी वंस, टेंस और 100 एक पीरियड के अंदर आते हैं, यानी कि वंस के अंडर आते हैं। तो ये तीनों एक ग्रुप हो गया, तो इसके पहले हम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट अगेन 1000 में भी 3 प्लेसेस हैं, तो अगेन 1 2 3 यहाँ राइट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे 1000, 10,000 और ये है 100,000, ये तीनों को हम अगेन एक साथ रखेंगे और इसके पहले कॉमा लगा देंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये तीनों एक साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी है ना, 3 का ग्रुप हमने बना लिया है और इसी को हम इधर लिख देते हैं कॉमा देते हुए। इस तरह से 304 कॉमा दे देंगे, 1 2 3 कॉमा दे देंगे, 570। तो इस 9 डिजिट नंबर को, लार्ज नंबर को हमने कॉमा देते हुए सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों को बोला है नंबर नेम लिखने के लिए, तो हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के यानी कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बेसिस पे ही इस नंबर हमें नंबर नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे ये और भी इजी है। हमने जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में सीखा था कि जब भी हम नंबर लिखते हैं या नंबर नेम लिखते हैं तो उसको हम पीरियड वाइज समझते हैं और उसी तरह से हम बोलते हैं। तो इंटरनेशनल वे में भी हमें उसको पीरियड वाइज ही बोलना है। जैसे 304 है तो ये कौन से पीरियड में आता है, ये है मिलियन के पीरियड में। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, 304, ये तीनों को साथ में बोलना है। तो बोलेंगे 304 मिलियन
अब ये है 1 2 3, ये कौन से पीरियड में है? 1000 के पीरियड में, तो इसको भी हम साथ में बोलेंगे 123,570, यानी कि हमारा नंबर नेम बनेगा 304,123,570। कुछ इस तरह से हम बोलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें बस ये याद रखना है कि एक पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस आते हैं और उसी तरह से हम उसे कॉमा देते हुए सेपरेट करेंगे और उसके साथ वैसे ही हम बोलेंगे, यानी कि उसे हम उसी पीरियड वाइज ही रीड करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को समझाया जाता है। एक बार बच्चों को जब आप इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में समझा दें, कंपैरिजन समझा दें, तो आप इस तरह की वर्कशीट से उन्हें घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रैक्टिस वर्कशीट है, राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इनके नंबर नेम्स लिखने हैं एज पर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले बच्चों को ये देखना, ये नंबर है, इसे हम पहले इनके प्लेसेस समझ लेते हैं। तो जैसे ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बेसिस पे, जैसे ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, उसके बाद ये आता है 1000 और ये होता है 10,000। यहाँ तक इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बिल्कुल सेम होता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल की बात करेंगे, 10,000 के बाद आ जाएगा 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन और नेक्स्ट आता है 100 मिलियन। ठीक है, ये हो गया। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के ना जो प्लेसेस हैं वो 3 पीरियड्स में बटे होते हैं, यानी कि हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस आते हैं। जैसे कि वंस, टेंस और 100 कौन से पीरियड में आता है? वंस के पीरियड में। तो हम वंस, टेंस, 100 ये एक ग्रुप हो गया, इसके पहले हम कॉमा दे देंगे। देन 1000, 10,000 और 100,000 ये 1000 के पीरियड में आते हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया, तो इसके पहले कॉमा हो जाएगा। और उसी तरह से मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन एक ग्रुप है मिलियन की कैटेगरी में, तो ये एक ग्रुप हो गया। अब इसे हम जैसे बोलेंगे, जैसे हम रीड करेंगे, उसी तरह से उसका नंबर नेम लिखना है। जैसे हम इसे बोलेंगे 410 मिलियन, हम पीरियड के बेसिस पे, क्योंकि ये मिलियन में आता है, ये 1000 के पीरियड में आता है और ये वंस के पीरियड में आता है, तो हम अकॉर्डिंगली ही बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे 410 मिलियन 15,000 और यहाँ पे तो वंस में 0 है, तो दैट मीन्स 410 मिलियन 15,000 इज द आंसर। तो हम इसे लिख लेते हैं 410 मिलियन 15,000, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ये हमारा नंबर नेम हो गया दिए गए नंबर का। उसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसे भी हम क्या करते हैं, हम इसके प्लेसेस के बेसिस पे इसे समझते हैं और इसको पीरियड के बेसिस पे इसे कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये तीनों एक ग्रुप होंगे, इसके पहले हम कॉमा दे देंगे। नेक्स्ट ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 100,000। ठीक है, तो ये तीनों एक ग्रुप हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो ये तीनों एक साथ हो गया। तो ये मिलियन के पीरियड में आता है, ये 1000 के पीरियड में और ये वंस के पीरियड में। तो अब इसे हम कैसे रीड करेंगे? हम रीड करेंगे 750, दोनों नंबर को हम मिलियन की कैटेगरी में रखेंगे और उसे अकॉर्डिंगली ही रीड करेंगे। तो 750 मिलियन 11,045, तो इसी को हम नंबर नेम फॉर्म में लिख लेंगे 750 मिलियन 11,045, इस तरह से। वेरी इजी। इसी तरह से बच्चों को आपको समझाना है। एक और यहाँ पे हम नंबर देखते हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, हम इसे कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100 एक ग्रुप होगा, तो इसके पहले कॉमा आ जाएगा। देन 1000, 10,000 और 100,000 ये एक ग्रुप हो गया और ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन, तो इसे ये हो गया हमारा मिलियन की कैटेगरी में, ये आ गया हमारा 1000 के पीरियड में और ये हो गया वंस के पीरियड में। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? 61 मिलियन 30, यहाँ पे 1000 में कुछ नहीं है, 0 है, तो हम इसे छोड़ देंगे और डायरेक्टली वंस को रीड करेंगे। सो 61 मिलियन 30, तो हम यहाँ लिख देंगे 61 मिलियन 30, इस तरह से।
वेरी इजी। तो इसी तरह से बच्चों को समझाया जाता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को इस तरह से नंबर देते हुए उसके नंबर नेम्स को लिखना सिखाया जाता है। आप इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट देते हुए उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द न्यूमरल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे ना बच्चों को नंबर नेम्स दिए गए हैं और यहाँ पे बच्चों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बेसिस पे नंबर नेम को समझते हुए उसका न्यूमरल लिखना है, यानी कि नंबर्स लिखना है। जैसे देखिए पहला नंबर नेम है 4,232,416। अब इसको हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, तो हमें कैसे लिखना होगा, पहले हम देखेंगे इसके प्लेसेस। तो प्लेसेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 मिलियन, यानी कि हमें मिलियन तक ही समझना है। सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं। जैसे पहले आता है वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, 100,000 एंड मिलियन। पे हमें सिर्फ 4 मिलियन बोला है, तो हम मिलियन तक स्टॉप कर सकते हैं। हमें आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि 1000 मिलियन या 100 मिलियन तक के नंबर्स नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम मिलियन तक स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली जैसे बोला गया है उस प्लेस पे इन नंबर्स को डाल देते हैं। जैसे लिखा है 4 मिलियन, तो मिलियन के जगह पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा देते रहेंगे इस तरह से। 232,000, 232,000, फिर कॉमा दे देंगे 416, 416। सी वेरी इजी। इसी तरह से बच्चों को आपको समझाना है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर नेम है 18,950,008। अब इसका न्यूमरल हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन प्लेस लिखने पड़ेंगे। जैसे हम लिख देते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 18 बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा मिलियन। 10 मिलियन तक के हम प्लेसेस यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे बोला है 18 मिलियन, तो 18 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, 18, ये हो जाएगा हमारा 18 मिलियन। कॉमा दे देंगे 950,000, सो 950,000, कॉमा दे देंगे 8। अब 8 बोला है, यानी कि 100 और 10 प्लेस में कुछ नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे और वंस में 8 है, तो इस तरह से ये नंबर बनेगा 18,950,008। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर नेम है 65,208,942। तो इसको भी हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगेन हम इसमें प्लेसेस पहले लिख लेते हैं ताकि बच्चों को समझने में इजी हो। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू बेसिस पे हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ पे हम 10 मिलियन तक स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है 65 मिलियन, तो हम कैसे लिखेंगे 65 मिलियन, 65 मिलियन, ये हो गया हमारा 65 मिलियन। 208,000, सो 208,942, 942, इस तरह से वेरी इजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर नेम है 56,632,126। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगेन बच्चों को प्लेसेस लिख लेने हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे लिखा है 56 मिलियन, तो हम लिखेंगे 56 मिलियन, कॉमा देते हुए सेपरेट करते जाएंगे पीरियड वाइज। 632,000, 632,000, अगेन कॉमा 126, 126। तो इस तरह से ना बच्चों को जब आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट समझा देंगे तो इस तरह से बच्चों को नंबर नेम देते हुए बच्चों को न्यूमरल लिखना सिखाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next question, fill in the blanks। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख। तो यहाँ पे ना बच्चों को बोला जाता है कि कैसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्कशीट है। तो जैसे यहाँ पे है ना 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, ये बच्चों को फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले वो 1 मिलियन बोला है तो हम मिलियन के कॉलम्स बना लेंगे प्लेसेस वाइज। जैसे हम यहाँ लिखते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब यहाँ पे 1 मिलियन बोला है तो मिलियन के जगह पे हम 1 लिखेंगे और बाकी जगह पे हम 0 लिख देंगे इस तरह से। और यहाँ पे बोला है लैख, हमें लैख में कंपेयर करना है तो हम इंडियन प्लेस वैल्यू के बेसिस पे भी चार्ट बना लेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख।
इस तरह से अब लाख बोला है तो 1 यहाँ पे लाख की जगह पे आएगा और बाकी जगह पे 0 लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन बोला गया है, यानी कि 1 मिलियन और लाख में कितने का डिफरेंस है ये फाइंड करने के लिए ना बच्चों को इसे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, जैसे 1 मिलियन हम यहाँ लिख देते हैं, 1 मिलियन और 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 6 जीरो। सो 1 2 3 4 5 6 जीरोज होते हैं, ये हो गया 1 मिलियन। और यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं। सो 1 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, यानी कि इस जीरो से ये कट हो गया, इस जीरो से ये कट हो गया, ये वाले जीरो से ये कट हो गया, इस जीरो से ये कट हो गया, इस जीरो से ये कट हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, 10। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, यानी कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। सो 10 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं, तो इसके लिए भी बच्चों को अगेन डिवाइड करना है। तो हम पहले 10 करोड़ लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, कॉलम्स नहीं बनाते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 करोड़। ये हो गया 10 करोड़ हमारा, और डिवाइड कर देंगे हम मिलियन के साथ, यानी कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। सो 1 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पे है, इसको कट कर देंगे और इसमें से 10 करोड़ में से भी 6 जीरोस को कट कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरोस कट हो गए। तो यहाँ से 6 जीरो यहाँ से कट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, 100, यानी कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 100 मिलियन होते हैं। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, 5 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। सो 5 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, तो अगेन हम यहाँ पे 5 मिलियन बोला गया तो हम 5 मिलियन लिख लेते हैं, ये हो गया 5 मिलियन, और डिवाइड कर देंगे हम 1 लाख के साथ, 1, और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। सो 1 2 3 4 5। सो 5 जीरो को कट कर देंगे हम लाख में से और मिलियन में से। सो 1 2 3 4 5, ये हमने कट कर दिया, तो हमारे पास जो बच गया वही हमारा आंसर है, यानी कि 50। सो 5 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, 50 लाख। इस तरह से समझाना है। उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ लिखा है 5 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। तो 5 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो देखिए हमने इससे रिलेटेड पहले देखा था 10 करोड़ में 100 मिलियन होते हैं, तो 5 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, 50 मिलियन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से बच्चों को इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कंपैरिजन शो किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द न्यूमरल्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नेम इन द इंटरनेशनल न्यूमरेशन। तो यहाँ पे ना बच्चों को नंबर नेम्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को न्यूमरल्स में लिखना है, और ये इंडियन नंबर सिस्टम के बेसिस पे है। तो अब बच्चों को इसमें बोला गया है कि एक बार जब आप न्यूमरल लिख देंगे तो उसको बच्चों को अगेन कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल नंबर नेम फॉर्म में। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे है 3 करोड़ 55 लाख 17,432। ये इंडियन नंबर नेम है, इसे हम पहले न्यूमरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेसेस लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे 3 करोड़ तक बोला है। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं, 3 करोड़ 55 लाख। सो 3 करोड़ 55 लाख, उसके बाद 17,432, 17,432, ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम का न्यूमरल। अब यहाँ पे इसे हमें कन्वर्ट करके इसी का इंटरनेशनल नंबर नेम फॉर्म में इसे लिखना है। इसे लिखने के लिए पहले हमें इंटरनेशनल न्यूमरल में लिखना होगा इसी नंबर को। कैसे लिखेंगे, अब इस नंबर को हमें इंटरनेशनल नंबर में लिखने के लिए हम पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, जैसे 3551743 अब इंटरनेशनल नंबर्स में ना 3 डिजिट्स का ग्रुप होता है, जैसे 1s, 10s, 100 एक साथ रहेंगे, देन आएगा 1000, 10,000, 100,000 ये एक साथ रहेगा, देन मिलियन एंड 10 मिलियन, यानी कि ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। ठीक है, इस तरह से हमने इंटरनेशनल फॉर्म में लिख लिया। अब इंटरनेशनल नंबर के बेसिस पे हमें इसका नंबर नेम लिखना है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, 35 मिलियन
517,432। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से। वे नेक्स्ट नंबर नेम देखते हैं 4,98,264। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंडियन न्यूमरल में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लाख बोला है, सो 4,98,264 तो ये क्या है, ये हमारा इंडियन न्यूमरल है। अब इसको हम इंटरनेशनल न्यूमरल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं 4,98,264। ठीक है। अब इंटरनेशनल न्यूमरल में हम 3 डिजिट में सेपरेट करते हैं, यानी कि 1s, 10s, 100 एक साथ रहेगा, 1000, 10,000 एंड 100,000 तो ये एक साथ रहेगा। तो ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो इसे हम उसी तरह से बोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल फॉर्म में, तो हम बोलेंगे 498,264। तो इसे हम नंबर नेम फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट नंबर नेम है 2,65,790। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ बोला है 2 करोड़, तो 2 करोड़ हम कैसे लिखेंगे, 2,65,790, 790 ये हमारा इंडियन न्यूमरल हो गया। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेशनल नंबर नेम में लिखना है, तो पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटरनेशनल न्यूमरल में। कैसे करेंगे, सारे नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं 265,790। अब हम इंटरनेशनल वे में इसमें कॉमा दे देंगे, सेपरेट कर लेंगे। सो 1s, 10s, 100 3 डिजिट एक साथ रहेगा, देन अगेन 3 डिजिट एक साथ रहेगा, यानी कि 1000, 10,000 एंड 100,000। अकॉर्डिंगली हम इसे कैसे बोलेंगे, 265,790। ये हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर नेम इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को इंडियन नंबर नेम को इंटरनेशनल नंबर नेम में लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को न्यूमरल लिखने आना चाहिए, और फिर बच्चे उसे आसानी से उसके नंबर नेम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट देते हुए भी आप बच्चों को इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में कंपैरिजन और प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। राइट द पीरियड टू विच द कलर्ड डिजिट्स बिलोंग्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे ना बच्चों को नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, बच्चों को पीरियड लिखना है। किसका पीरियड, हमने यहाँ पे हर एक नंबर में ना कुछ कलर डिजिट है, उसके अकॉर्डिंगली वो कलर डिजिट कौन से पीरियड में आता है एज पर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उसी को बच्चों को लिखना है, यानी कि वही पीरियड बच्चों को आंसर में लिखना है। जैसे देखिए हम पहला यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो नंबर है ना, इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये जो 5 है, जो कलर डिजिट है, ये कौन से पीरियड में आता है, ये हमें समझना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कॉमा देते हुए, इंटरनेशनल वे में कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे। तो इंटरनेशनल वे में जब हम कॉमा कैसे देते हैं, 3 डिजिट्स में कॉमा देते हैं, यानी कि 1 2 3 इससे पहले कॉमा दे देंगे, देन 1 2 3 इसके पहले कॉमा दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1s पीरियड, ये हो जाएगा हमारा 1000 पीरियड, और ये हो जाएगा हमारा मिलियन पीरियड। तो हमारा जो कलर डिजिट है वो कौन से पीरियड में है, 5 है, हमारा 1000 के पीरियड में। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1000। तो हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे, थाउजेंड्स के पीरियड में 5 है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा थाउजेंड्स। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे अगेन हम इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट के बेसिस पे हम इस नंबर को कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे। कैसे, 1 2 3 एक साथ, यानी 3 डिजिट एक साथ रहते हैं इंटरनेशनल वे में। अगेन 1 2 3 एक साथ, ये भी 3 डिजिट एक साथ रहेंगे, और ये 1 2 3, यानी ये हो गया 1s का पीरियड, 1000 का पीरियड और मिलियन का पीरियड। और यहाँ पे देखिए जो 6 है, ये कौन से पीरियड में है, मिलियन के पीरियड में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कौन से पीरियड में है, मिलियंस के पीरियड में, यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो ये 3 डिजिट एक साथ, ये 3 डिजिट एक साथ, और यहाँ पे 2 डिजिट। तो ये हो गया हमारा 1s का पीरियड, 1000 का पीरियड और मिलियन का पीरियड। तो यहाँ पे कलर डिजिट है 5, और ये 5 कौन से पीरियड में आ रहा है, 1s के पीरियड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1s। सिमिलरली नेक्स्ट है, यहाँ पे भी इसे भी हम कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे, तो 3 डिजिट एक साथ रहेंगे, यहाँ पे भी 3 डिजिट एक साथ रहेंगे, और ये हो गया हमारा 1s का पीरियड, 1000 का पीरियड, मिलियन का पीरियड। और यहाँ पे जो कलर डिजिट है वो है 9, जो कि किस पीरियड में आ रहा है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, मिलियन के पीरियड में। तो ये हो गया हमारा आंसर, मिलियंस, इस तरह से।
सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसे कॉमा देते हुए सेपरेट कर लेंगे एज पर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो 3 का ग्रुप होता है, 3 डिजिट के पहले हम कॉमा दे देंगे, अगेन 3 डिजिट के पहले कॉमा दे देंगे। ये हो गया वंस का पीरियड, 1000 का पीरियड, मिलियन का पीरियड। तो यहाँ पे जो कलर डिजिट है वो कौन से पीरियड में आ रहा है, थाउजेंड्स के पीरियड में, तो हम यहाँ लिख देंगे थाउजेंड्स इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसे कॉमा देते हुए नेक्स्ट नंबर को सेपरेट कर लेंगे एज पर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो यहाँ पे 3 का डिजिट का ग्रुप बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 8 कौन से पीरियड में है, मिलियन के पीरियड में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिलियंस इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को इस तरह की वर्कशीट भी दी जाती है जिसमें बच्चों को कलर डिजिट दिया जाता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वो कलर डिजिट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ये बच्चों को समझना होता है। तो आप इस तरह की वर्कशीट से ना बच्चों की बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को घर पे बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।